वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9th इंग्लिश की बुक की पोयम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर होता है गहरी नींद में सोना, स्पिरिट होती है आत्मा या फिर माइंड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पोएम में माइंड के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया है। सील कोई चीज़ होती है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ बंद हो गई है। तो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक डीप स्लीप में है या फिर एक बिल्कुल मतलब एक अलग स्टेट में है, जिसमें उनकी जो सोल है अब वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये पोएम है डेथ के बारे में। मतलब ये जो राइटर हैं, इनकी बिलव्ड हैं लूसी, उनकी डेथ हो गई है। फिर डेथ के बाद क्या होता है वो ये सोच रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, दुनिया को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की डेथ के बाद क्या होता है। This poem is about the death of a loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? How does he imagine her to be after death? मतलब डेथ के बाद उनकी बिलव्ड का क्या हुआ, वो कैसी होंगी, ये पूरी पोएम उसके बारे में है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसमें अपनी कंसाइंस के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी कंसाइंस जो है वो बहुत ही गहरी नींद में सो गई है, मेरी आत्मा एक बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स क्या होते हैं? आप अभी सोचिए, आपका क्या फियर है? हमें कुछ खोने का या फिर कुछ गलत होने का हमेशा डर रहता है। तो अब राइटर के पास कोई डर नहीं बचा है। उनकी जो बिलव्ड है वो जा चुकी हैं, तो चाहे कोई प्रॉपर्टी है या उनकी कोई भी बिलोंगिंग है, उनकी लाइफ, मतलब हर किसी चीज़ का डर राइटर के मन से अब ख़त्म हो चुका है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स। अब राइटर अपनी बिलव्ड लूसी उनका नाम है, वो लूसी को कह रहे हैं कि, या फिर लूसी के बारे में बोल रहे हैं कि अब जो है ना, लूसी को कोई भी चीज़ अब वो टच करेंगी तो वो फील नहीं कर पाएंगी। और जो अर्दली ईयर्स हैं, यानी कि अब जो बुढ़ापा है उन पर एक्ट नहीं करेगा, उनकी बिलव्ड लूसी पर अब बुढ़ापा एक्ट नहीं करेगा। ये जो लाइफ का प्रिजन है ना, इस लाइफ की कैद से वो अब छूट चुकी हैं। अर्थ के टाइम का उन पर कोई असर नहीं बचा है, मतलब वो अब इमॉर्टल हो चुकी हैं। नेक्स्ट, नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब उनकी जो बिलव्ड हैं उनमें कोई मोशन नहीं है, ना ही वो सुन सकती हैं, ना ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हुआ है? अब वो नेचर में मिल गई हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। रोल्ड round in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो बीइंग इमॉर्टल, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ना वो सुन सकती हैं, देख सकती हैं, और अब वो अर्थ के साथ एक हो गई हैं। जो अर्थ का चक्कर होता है ना, दिन का और रात का, उसमें ही वो मिल चुकी हैं। वो अपनी ग्रेव में हैं, वो मिट्टी से कवर्ड हैं और एक ट्री की शेड में हैं, और वो पत्थर, पहाड़, ये जो दुनिया, ये जो धरती है ना, इससे मिल कर के वो एक हो चुकी हैं। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो मतलब दुनिया की जो चीज़ें हैं इसमें वो मिल गई हैं, यानी कि वो नेचर में अब मिल गई हैं। तो ये थीम यही है पोएम की, इस आइडिया ऑफ लाइफ, डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, थीम ऑफ लॉस थ्रू डेथ एंड सॉरो दैट फॉलोज। पोएट इमॉर्टलाइज लूसी बाय स्टेटिंग शी लिव्स इन नेचर आफ्टर फिजिकल डेथ। मतलब अब वो नेचर के साथ मिल गई हैं, अब नेचर में वो एक हो गई हैं। पोएम में एलिटरेशन जो है, पोएटिक डिवाइस होती है ना, एलिटरेशन है। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें एलिटरेशन है कि स्लम्बर, स्पिरिट सील, एक तरीके की साउंड बार बार आ रही है। तो ये छोटी सी पोएम थी, बट काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग ये पोएम है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।